बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। मॉर्निंग वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मॉर्निंग वॉइस में इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताते चले, जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ लेंगे 53वें सीजीआई के रूप में। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ लेते नजर आएंगे। 7 देशों के न्यायाधीश भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। जानकारी आपके साथ साझा करते चले, जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। वो जस्टिस BR गवई की जगह आज शपथ लेंगे। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत को आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी। यह समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। सीजीआई पद पर जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक होगा। जस्टिस सूर्यकांत के पास जज के रूप में काम करने का 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है। वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए। उन्होंने जिन फैसलों को लिखा उसमें अनुच्छेद 370, अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, पर्यावरण, लैंगिक समानता से जुड़े ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। सूर्यकांत की शपथ ग्रहण समारोह में भूटान के मुख्य न्यायाधीश लैम्पो नॉर्बो शेरिंग शामिल होंगे। ब्राजील के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। केनिया हो गया, कूम हो गया, सुसान नोजोकी मलेशिया के संघीय न्यायालय के जज जस्टिस टैन श्री दातुक भी शामिल होंगे। तमाम लोग दरअसल श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। तो ये आज जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। सूर्यकांत का जिक्र करें तो जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ। 10 फरवरी 1962 में एक शिक्षक परिवार में हुआ। बचपन में शहरी चकाचौंध से बहुत दूर रहे। पहली बार किसी शहर को तब उन्होंने देखा जब कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए हिसार से हांसी कस्बे में आए थे। उनकी 8वीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई और उस स्कूल में बेंच तक नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। तो जस्टिस सूर्यकांत आज 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ लेने वाले हैं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते चले। बड़ी खबर दरअसल संभल से है। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा को 1 साल पूरा हो गया है। दरअसल हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस आज नजर आ रही है। लगातार जामा मस्जिद के पास निगरानी को बढ़ा दिया गया है। संभल हिंसा को 1 साल पूरा हो गया है। हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस नजर आ रही है। जामा मस्जिद के पास निगरानी को बढ़ा दिया गया है। जानकारी आपको देते चले, 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में ASI सर्वे को लेकर हुई हिंसा को 1 वर्ष पूरा होने पर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। जामा मस्जिद और आसपास के चौराहों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस, PAC और RRF के जवान मुस्तैद हैं। चौकसी बढ़ाते हुए CCTV कैमरास से हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। दरअसल सोमवार को हिंसा का 1 वर्ष पूरा हो गया है। हिंसा की ये पहली बरसी है। ऐसे में शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बीते कुछ दिनों से ही पुलिस अधिकारियों ने शहर में सतर्कता बढ़ा दी थी। तो जानकारी महत्वपूर्ण है। संभल हिंसा को 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस है। संभल हिंसा को 1 बरस पूरा हो गया है। 2024 आज ही के दिन दरअसल संभल में हिंसा भड़की थी। जामा मस्जिद के आसपास वहां पर पत्थरबाजी भी देखने को मिली थी। तमाम तरह की चीजें हुई थी और पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच झड़प हुई थी। आज 1 बरस पूरा हो चला है
और आज की तारीख में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। ड्रोन्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में मुस्तैदी और अधिक कर दी गई है और यही कारण है कि आज की तारीख में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी अख्तियार किए गए हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। ड्रोन्स कैमरास के जरिए अलग अलग जगहों पर गश्त को बढ़ाया गया है। फोर्स भी तैनात है जो संवेदनशील इलाके हैं। जामा मस्जिद के पास निगरानी को बढ़ा दिया गया है। संभल हिंसा को 1 साल पूरा हो चला है। महत्वपूर्ण खबर हम आपको देते चल रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। सतीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सतीश। संभल हिंसा को 1 साल आज पूरा हो गया है। प्रशासन ने आज की तारीख में मुस्तैदी और बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाकों में और ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहे हैं। फोर्स तैनात की गई है। ड्रोन्स के जरिए भी आज निगरानी रखी जा रही है। देखिए, हम आपको बताते हैं, बात की जाए जनपद संभल की, तो संभल हिंसा के आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। संभल समेत पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के मनोरंजन काफी इंतजाम किया गया है। पुलिस अलर्ट कर दी गई है। जगह जगह पर जो है पुलिस चौकी जो बनाई गई है, पुलिस अलर्ट कर दी गई है। जहाँ शाही जाम मस्जिद जहाँ स्थल है, विवादित स्थल है, वहाँ पर जो है पुलिस ऑलरेडी पहले से ही तैनात है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। आने वाले जो रास्ते हैं उन पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। RF और PAC की जो जमानत तैनात है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि कुलदीप सिंह गुनावत वहाँ पहुंचते हैं और पहुंचने वाले 70 पुलिस चौकी कंट्रोल में जाने के बाद निरीक्षण भी किया गया है। विवादित जामा मस्जिद के जो सर्वे के विरोध में जो यहाँ पर दिन भर संभल में आज चारों तरफ पुलिस जी। अच्छा, एक सतीश, एक चीज बताइए, कौन कौन से संवेदनशील इलाके, जामा मस्जिद है उसके आसपास निगरानी को बढ़ाया गया है और भी अलग अलग इलाके हैं जहां पर निगरानी को तेज और बढ़ाया गया है? देखिए, हम बताएं, समझ में विवादित स्थल के हिदीपुरा है, खेड़ा है और आजमपुर किराया है सहित पूरे संभल इलाके को 16 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। संभल जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने आदेश जारी कर दिया गया था। उनका बताया गया कि 19 नवंबर 2024 को यहाँ पर जो सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, हरे मंदिर होने के बाद में दावा किया गया था, उसी को लेकर के जहाँ आगजनी हुई थी, आग लगाई गई थी, गाड़ी में आग लगाई थी, तो इस करीम के नाम आया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपका साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 जिंदा बम मिले हैं। पश्चिम बंगाल से महत्वपूर्ण और बड़ी खबर समय आ रही है, जहां पर मुर्शिदाबाद से 6 जिंदा बम बरामद हुए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। महत्वपूर्ण खबर, जानकारी हम आपको देते चले। 6 जिंदा बम बरामद हुए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। संदिग्धों की निशानदेही पर सॉकेट बम बरामद किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्धों की निशानदेही पर सॉकेट बम बरामद किए गए हैं। बंगाल के मंगलकोट के नपारा में भी 6 जिंदा देसी बरामद बम करे गए हैं। बम मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल भी है। इधर उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया जारी है। अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ सरकार का हंटर चल रहा है। लखनऊ में बसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ऐसे में लखनऊ में बनी अवैध झोपड़पट्टी पर भी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। लखनऊ में बसे अवैध बांग्लादेशी अक्सर अवैध रूप से झोपड़पट्टी बनाकर रहते हैं। ऐसे में लखनऊ के डालीबाग और कुकरेल बंधे स्थित लवकुश नगर में बनी अवैध झोपड़पट्टियों पर हमारी टीम पहुंची। सवालों से लोग बसते नजर आए।
इस वक्त हम लखनऊ के लवकुश नगर इलाके में हैं। कुकरैल से लगा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर ये देखिए ये झुग्गी बस्ती पूरी बनी हुई है और बहुत दूर तक का एरिया है जहाँ पर ये झुग्गी बस्ती बनी हुई है और यहाँ पे सेटलमेंट है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं। देखिए ये रास्ता है और इससे होकर के अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों से कैमरा से कि मिश्रा जी आराम से आ जाइए। यहाँ से हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए बिल्कुल नैरो है और ये टीन शेड्स यहाँ पे लगी हुई हैं, लोगों के अपने मकान हैं। वहीं और भी एक गली है और यहाँ पर जो है लोगों का जीवन यहाँ पर ये लोग अपना व्यतीत कर रहे हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटा छोटा इस्टेब्लिशमेंट है। चलिए बात की जाए। क्या नाम हुआ आपका? अफसाना। अफसाना जी, आपको पता होगा देखिए इतने समय अवैध बांग्लादेशियों में बड़ी कार्रवाई हो रही है, SIR की प्रक्रिया चल रही है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग यहीं से हैं यहाँ लखनऊ से? जी, शुरुआत से ही? शुरू से। ऐसा नहीं, आप कोई कहीं तो होगा पूर्वज। शुरू से हम लोग यहीं से लखनऊ से हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, SIR की प्रक्रिया वगैरह, इसमें कोई आपको घबराहट तो नहीं है, कोई डर तो नहीं लग रहा है इसको लेकर? नहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं, ना कोई चीज का डर है। जब यहीं शुरू से रह रहे हैं तो किस लिए का डर होएगा भाई? जब डरेंगे तो फिर यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, हम लोग चले जाएंगे घर। शुरू से रह रहे हैं हम लोग। आपकी वहाँ जब BLO आ रहे होंगे इतने समय जांच के लिए? यहाँ कोई आता ही नहीं जांच वाले। आप आ जाओ यहाँ पास लेके बस। बात करने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम है मैम? मैम क्या नाम है आप? रुखसाना जी, अभी प्रक्रिया चल रही है SIR की। अरे आप उससे बात कर लीजिए। अरे बताइए ना, आप भी बोलिए वो भी बोले। ज्यादा खाना दे रहे हैं, अच्छा, उससे आप बात कर लीजिए। कहाँ से हैं मैम, कुछ बताएंगी? कहाँ कब से रह रही हैं लखनऊ में मैम? उनसे वो बात कर लेंगे। हम जा रहे हैं खाना का देने। कहाँ से हैं आप लोग और कब से लखनऊ में रह रहे हैं? हम लोग को तो यहाँ हो गए, बचपन से लखनऊ में रह रहे हैं। पैदावारी भी यहीं यहीं हम लोग की भाई है, लखनऊ में। हमारा गांव है फैजाबाद, वहाँ का रहने वाले हम लोग हैं। आपको पता है इतने समय अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ अभियान चल रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? कोई और भी है क्या अगल बगल, कोई है आपके यहाँ? ये बगल में ये सामने ये रहती है, हम रहते हैं बगल में ये रहते हैं। कोई अवैध बांग्लादेशी है क्या? यहाँ तो हमारे बगल में कोई नहीं रहता है। अब हम दूर रहते तो हम नहीं जान सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग का हो गया कि नहीं हुआ? मेरा तो लिस्ट नाम ही नहीं आया। अब आधार पहचान पत्र बनवा के आए हैं। आधार नहीं था आपके पास? आधार तो है मगर तभी भी नाम कट गया। किससे नाम कट गया आपका? वो रजिस्टर से नहीं। वोटिंग रजिस्टर से? हाँ, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था? नाम नहीं था मेरा। पहले था, बाद में कट गया पर साल से नहीं। जब वोट डालने गया तो उसमें बताए कि मैं नाम नहीं है। जब आप बनवा क्या? नहीं, तो इसको लेकर के तो SIR की प्रक्रिया हो रही है ना मैम, तो इसमें आपको BLO ने फॉर्म दिए होंगे। हमको फॉर्म नहीं मिला है और जिनका आया है उनका मिला है, हमें नहीं मिला है। का नाम कट गया आप अभी आप हमारा भी कट गया, हमारे आदमी भी कट गया है। दोनों जने बनवा के आए हैं पहचान पत्र। क्या करती हैं आप? हम आदमी कबाड़ का काम करते हैं। आप दोनों लोग कबाड़ का काम? नहीं, हम नहीं करते, हम घर पे रहते हैं। हस्बैंड कबाड़ का पूरा काम। और यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या? इनके आदमी ऑटो चलाते हैं और आगे कबाड़ का काम करते हैं। सब फेरी करते हैं, कबाड़ फेरी। दुकान है नहीं, इन्हीं लोग के ला के बेचते हैं। फेरी का काम है जी। तो देखिए तस्वीरें इतने समय आपको दिखा रहे हैं हम लवकुश नगर की और ये गलियां हैं और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर, लगातार एक के बाद एक जगहों पर जो है वो की झोपड़ियाँ खाली कराई जा रही हैं। इसी श्रृंखला में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ जिन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है और इस बीच जो है इंडिया वॉइस का कैमरा जब इन झुग्गी झोपड़ियों के बीच में पहुँचा है तो ये तस्वीरें आपके सामने। दादी क्या नाम है? हमार हाँ, जायदा खातून। तो जायदा जी, आजकल जो है वो पुनरीक्षण कार्रवाई चल रही है SIR की अवैध बांग्लादेशों के खिलाफ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम रहने वाले हैं गोंडा जिला। गोंडा से? रहे थे लखनऊ में ही है। अच्छा, क्या करती हैं? कुछ चौका बर्तन। परिवार में कौन कौन है? और कोई नहीं है, मांगित खाई थे, चौका बर्तन करे थे, नहीं कह पाए थे तो उनके मांग लाई थे। अच्छा, ये अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई काफी हो रही है, घुसपैठिए जो बांग्लादेशी आ गए हैं। कुछ ऊपर वाले करिए वो ठीक है बेटा, जो कुछ ऊपर वाले करिए वो ठीक है।
मरी या जी। चलिए ये देखिए, ये बुजुर्ग हमारे साथ थे, हमने इनसे बात करी। और यहाँ पर आ जाओ बाबू, क्या नाम है? सदाब। साहब यही रहते हो? नहीं, ऊपर रहते हम, उधर रहते हम नहीं रहते हैं। नीचे आना, नीचे जाना इधर। ऊपर की साइड में तुम रहते हो। अच्छा, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कोई है अगल बगल तुम्हारे यहाँ ऐसा? नहीं नहीं, मेरे यहाँ नहीं नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल में या किसी कोई जान? नहीं है, कोई नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम तो यहीं के, लखनऊ के। यहीं के रहने वाले? हम्म, तो यही पैदाइश हो, यहीं की? यहीं सब। पढ़ाई करते हो अभी? हाँ, कौन सी क्लास में? 6th कहाँ पढ़ते हो? श्री वर्धमान इंटर कॉलेज। तो देखिए, ये बालक हैं जिनसे हमारी बात हुई। हम आपको झोपड़पट्टियों में लेकर के आए हैं। ये पूरा इलाका है जो क्राउडेड है। कैमरा से योगी मिश्रा जी आपको पीछे की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये पूरा क्राउडेड इलाका है। और ये ऐसा इलाका है जहां अगर आप अंदर आ गए तो आप भूल जाएंगे कि आप कहां से दाखिल हुए थे और कहां से आपको एग्ज़िट लेना है। तो तस्वीरें जो है वो यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं लवकुश नगर की, जहाँ पर एक बड़ी जो है इस्टेब्लिशमेंट है, एक बहुत बड़ी बस्ती यहाँ पर बनाई गई है जिसमें लोग यहाँ पर काबिज हैं, रह रहे हैं। सवालों से कुछ लोग बसते नज़र आए, अपनी आइडेंटिटी को पूरी प्रमुखता के साथ बताने में हिचक भी नज़र आई। ऐसे में इन पर शक गहराता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ इलाके में लूट का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ये थाना परीक्षितगढ़ में 18 नवंबर को 4 बदमाशों ने स्कूटी रोककर 1.5 लाख रुपए और स्कूटी लूटकर फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने, स्वैट टीम और थाना पुलिस ने मिलकर लगभग 45 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना परीक्षितगढ़ में 18 नवंबर को लूट की घटना को अंजाम देकर 4 लोग फरार हो गए थे। इसके सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। स्वैट टीम और थाने की टीम भी लगा दी गई थी। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से चिन्हित किया गया। बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए लगातार पुलिस अब एक्शन मोड में है। पुलिस का सीधा अपराधियों से कहना है या तो अपराध छोड़े, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़े। इसी के चलते मेरठ के प्रसिद्धगढ़ थाना क्षेत्र में लूट की घटना का खुलासा मेरठ पुलिस ने कर दिखाया है। हमारे साथ मौजूद है मेरठ एसपी देहात। सर, आज आपने एक लूट का खुलासा किया है, कितने लोग इसमें गिरफ्तार है और क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, थाना परीक्षितगढ़ के कस्बा इलाके में 18 नवंबर को दिन के समय एक लूट की घटना प्रकाश में आई थी, जिसका थाने पर मुकदमा तत्काल लिखा गया था। इसके सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें टेक्निकल सर्विलांस व सीसीटीवी के माध्यम से आज 23 नवंबर को इसका सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम यश सनी है, उसके बाएं पैर में गोली लगी पुलिस मुठभेड़ के दौरान, जिसमें चेकिंग में इन लोगों ने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया था। इसमें जो लूटी हुई धनराशि थी उसमें से 1 लाख रुपए बरामद किया गया है। लूटी हुई स्कूटी वो और घटना में प्रयुक्त 2 मोटर बाइक, इसको भी बरामद किया गया है। सर, 18 तारीख में ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें कितने सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और कितनी टीमें लगाई गई थी? जैसा मैंने बताया, इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस की टीम और स्वाट की टीम भी इंक्लूडेड थी। इसमें 45 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया था। तब पश्चात ये, और इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस भी इसमें इंक्लूडेड था। तब पश्चात इसमें सफल अनावरण किया गया। सर, नया साल पास में है, लगातार देहातों में देखा जा रहा है कि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्या कुछ इसमें टीमों का चल लगाया गया? देखिए, पूरे देहात क्षेत्र को जोन्स और सेक्टर्स में बांटा गया है। वह मुख्य जो हॉटस्पॉट्स हैं, सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स हैं और भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं, उनको चिन्हित किया गया है, जहाँ पे निरंतर 24/7 पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती है। तो संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जाती है। इसमें जैसे ही कोई सूचना इन हॉटस्पॉट्स द्वारा या फिर किसी अन्य क्षेत्र में पता चलती है, इसमें त्वरित कार्रवाई कराई जाती है। वह उसमें आगे की प्रिवेंटिव भी किया जाता है। इसमें पूरी योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान तैयार किया गया है, जिसको अमल में लाया जाएगा। प्रसिद्धगढ़ थाना पुलिस और स्वाट टीम ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भारी मात्रा में इनसे सामान भी बरामद किया गया है और 1 लाख रुपए की जो धनराशि जो लूटी गई थी वो भी पुलिस ने बरामद कर इन 4 आरोपियों को अब जेल भेज दिया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख रफी। इधर श्रीनगर में दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार पुलवामा निवासी इलेक्ट्रीशियन तुफैल अहमद के माता पिता ने उसके बचाव में बयान दिया है। परिवार का कहना है कि तुफैल को पिछले हफ्ते
लस्सीपुरा पुलवामा से हिरासत में लिया गया था और अब उसे एसआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। उसके पिता ने बताया कि उन्होंने आरोपी डॉक्टर उमर को बटमालू इलाके में कई बार देखा था, लेकिन तुफैल का उससे कोई संबंध नहीं है। परिजनों ने यह भी स्वीकार किया है कि तुफैल को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। कुछ साल पहले उसके पास एक हथियार मिला था, लेकिन उनका दावा है कि वो किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं है। परिवार ने जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ब्लास्ट के एक दिन बाद उसको उठाया था लस्सीपुरा पुलवामा से, फैक्ट्री से, जो इंडस्ट्रीज एरिया है वहीं गया था काम करने के लिए, तो वहीं से उठाया उसको। तो फिर हमें एक उसके साथ जो बंदा था, उसका जिसके साथ वो काम करता था, वो हमारे घर तकरीबन 5:30 के करीब, 5-5:30 के करीब 6 बजे तकरीबन थी। तो बोला इस तरह तुफैल को उठा के ले गए। मैंने बोला कौन? बोला पता नहीं। फिर हम गए बटमालू थाने में, तो SHO साहब से बोला कि इस तरह हुआ है। तो साहब ने बोला कि वो कहाँ था? मैंने बोला वो काम पे गया था लस्सीपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में AC लगाने के लिए। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं, मैं मालूम करूँगा। फिर दूसरे दिन गए तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।